बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू 3 आज उसका ये पार्ट 3 वोकैबुलरी ग्रामर से जो रिलेटेड है वो देखते हैं। और सबसे पहले जो पार्ट ए है वो रिलेटेड है इनडायरेक्ट स्पीच से, यानी नरेशन से रिलेटेड है। और इसमें है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो नंबर 1 पे है she said, comma, inverted comma start, may I get through the examination, inverted commas closed। ठीक है, तो जो भी इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर वाला सेंटेंस होगा, जो सेंटेंस होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे मिक्स सेंटेंसेस दिए गए हैं और रिक्वेस्ट, ऑर्डर और प्रेड वाले और सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस का चेंज है, प्रोनाउन का चेंज है। तो ये देखते हैं। नंबर 2 है हामिद सैड आई शैल हैव रिटन दैट लेटर। नंबर 3 द प्लेयर्स शाउटेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। नंबर 4 द डॉक्टर सैड alas the patient had died। Number 5 he said to me, can you drive? Number 6 Alia said to her friends, we will bake a cake here। Number 7 Adil said, I have completed the work। Number 8 mother asked me, wash the dishes। Number 9 Amir said, they had not won the game। Number 10 Tanya said, she will write a poem। ओके, तो अब हम इनके इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं और ट्रांसलेशन भी साथ में करेंगे। सो लेट्स डू इट राइट नाउ। यस, नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच में देखिए, शी सैड, उसने कहा, मे आई गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, काश या अल्लाह करे मैं इम्तिहान में पास हो जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैड है वो उसको हम प्रेड में चेंज करेंगे। शी प्रेड। अच्छा, ये जो प्रेड वाले, रिक्वेस्ट वाले, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें दैट का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम टू लगाते हैं। ठीक है, दैट की जगह हम टू लगाते हैं। शी प्रेड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। आपने देखा होगा मे आई गेट, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है उसमें चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आई है वो शी में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे हम शी लगा चुके हैं। ठीक है, शी प्रेड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम उसकी यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो पहले से शी में हम लगा चुके हैं, शी लगा चुके हैं, और उसकी बार बार रेपिटेशन नहीं करेंगे। अच्छा, नंबर 2 है हामिद सैड, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, सैड SAID सैड स्पेलिंग होते हैं। हामिद सैड आई शैल हैव रिटन दैट लेटर। हामिद ने कहा मैं वो ख़त लिख चुका हूँगा। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे हामिद सैड, ये सिंपल यानी टेंस का चेंजिंग है इसमें। हामिद सैड दैट, यानी दैट लगाएंगे, हामिद सैड दैट ही वुड हैव रिटन दैट लेटर। ठीक है, यानी शैल हैव या विल हैव अगर आता है तो उसकी जगह हम वुड हैव यूज़ करेंगे, और रिटर्न यानी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और दैट का सेम यूज़ होगा। अच्छा, हामिद सेड दैट ही वुड हैव रिटन दैट लेटर। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 है द प्लेयर शाउटेड, प्लेयर्स शाउटेड, खिलाड़ी चीखे चिल्लाए, हुर्रे वी हैव वन द मैच, आहा हम तो मैच जीत गए। तो यहाँ पे हम ये यानी कि खुशी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम शाउटेड को हम चेंज कर देंगे, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, यानी हुर्रे को चेंज कर देंगे, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। ठीक है, यानी प्रेजेंट जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। वी हैव वन द मैच, वी हैड, दे हैड वन द मैच। ठीक है, यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको प्लेयर्स में चेंज किया तो दे हो जाएगा। ठीक है, दे हैड वन द मैच। ठीक है, इस तरह अगर कोई सोरो की बात हो रही है तो हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ठीक है, ऐसे बात करेंगे। और ये एक्सक्लेमेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सोरो,
के साथ सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नंबर 4 है द डॉक्टर सेड अलास द पेशेंट हैज़ डाइड। तो यहाँ पे यानी अफसोस की बात है, तो हम यहाँ पे करेंगे द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, यानी द पेशेंट हैज़ डाइड को चेंज करेंगे द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, यानी टेंस का चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। द डॉक्टर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, ओके। नंबर 5 ही सेड टू मी कैन यू ड्राइव। यहाँ पे यानी वो एक तरह से क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट ना हो, सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट ना हो, यानी हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, व्हाट, ये इससे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट ना हो, हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो उसको हम वेदर या इफ से करेंगे। वहाँ पे हम दैट नहीं यूज़ करेंगे और क्वेश्चन वर्ड ज़ाहिर नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं he asked me, said to को चेंज करेंगे asked में। he asked me whether I could drive, यानी ये can you drive है, ये हेल्पिंग वर्ब से मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम whether या if का यूज़ करेंगे। ठीक है, whether I could drive। ठीक है, can को could में चेंज करेंगे whether I could drive। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6 आलिया सेड टू हर फ्रेंड्स वी विल बेक अ केक हेयर। आलिया ने अपने दोस्तों से कहा हम यहाँ पे केक बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको चेंज करते हुए आलिया टोल्ड हर फ्रेंड्स, यानी सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। आलिया टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट, वी को चेंज करेंगे फ्रेंड्स में। ठीक है, यानी अपने दोस्तों को बता रही है ना, हर फ्रेंड्स यानी फर्स्ट पर्सन पर नाउन उसी में चेंज होगा, लेकिन वो यहाँ पे अपने हर फ्रेंड्स दे हैं। ठीक है, हर फ्रेंड्स कौन है, वो दे हो जाएंगे। ठीक है, हर फ्रेंड्स, आलिया टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट दे वुड बेक अ केक देयर। ठीक है, विल चेंज हो जाएगा वुड में, दे वुड बेक अ केक देयर, हेयर चेंज होगा देयर में, दे वुड बेक अ केक देयर। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 7 है आदिल said I have completed the work। आदिल said that he had completed the work। ठीक है, सिंपल टेंस की चेंजिंग है, यानी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया है। आलिया said that he had completed the work। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नंबर 8 है मदर asked me wash the dishes। तो यहाँ पे एक माँ मुझे ऑर्डर कर रही है कि ये बर्तन धो। तो यहाँ पे हम करेंगे मदर ऑर्डर्ड मी, यानी आस्क्ड तो ऑर्डर में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड मी टू, यानी जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर और पेड हैं, पेड वाले सेंटेंसेस हैं, वहाँ पे हम टू का एडिशन करते हैं, दैट नहीं लगाते। मदर ऑर्डर्ड मी टू वॉश द डिशेस, मदर ऑर्डर्ड मी टू वॉश द डिशेस। ओके, नंबर 9 है आमिर सेड दे हैड नॉट वन द गेम, यानी बड़े वो उससे कह रहा है, यहाँ पे भी हम सिंपल करेंगे आमिर सेड दैट दे हैड नॉट वन द गेम। ठीक है, यानी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही चेंज करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है सेंटेंस में। ठीक है, अगर टेंस रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देंगे। ठीक है, आमिर सेड दैट दे हैड नॉट वन द गेम। अच्छा, नंबर 10 है तानिया सेड शी विल राइट अ पोएम। तानिया ने कहा कि वो एक नज़म लिखेगी। तानिया सेड दैट शी वुड राइट अ पोएम। ठीक है, यानी विल और या शैल जो होते हैं वो वुड में चेंज हो जाते हैं। शी वुड राइट अ पोएम, तानिया सेड दैट शी वुड राइट अ पोएम। ठीक है, तो ये जो नरेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये बी पार्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस फ्राम द फॉलोइंग, यानी ये जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं उनमें से हमने सेंटेंस की टाइप हमने फाइंड करना, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 1 है वी मस्ट ईट टू लिव बट वी शुड नॉट लिव टू ईट, यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए लेकिन खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वी मस्ट ईट टू लिव, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वी मस्ट ईट टू लिव, हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, यानी कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे बट वी शुड नॉट लिव टू ईट, लेकिन हमें खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो जो ये बट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी इसमें जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं वो कंजक्शन वर्ड से या कनेक्टिव से वो यूज़ हों, जुड़े हुए हों या फैन बॉयज से कनेक्टेड हों, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। नंबर 2 है ही नाइदर ऑब्टेन सक्सेस नॉर डज ही डिज़र्व, ठीक है। ही नाइदर ऑब्टेन सक्सेस, वो ना ही कामयाबी हासिल करता है, नॉट डज ही डिज़र्व, और ना ही वो इसका मुस्तहिक है, ठीक है, यानी ना वो उसे कामयाबी मिलती है, ना वो इस चीज़ का मुस्तहिक है। तो यहाँ पे जहाँ पे नाइदर और नॉर का यूज़ होता है, यानी उसमें फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है और नेक्स्ट जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, तो वो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। एक ही सेंटेंस में अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और नंबर 3 है दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वाउंड बट ही रिफ्यूज टू आंसर। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, हाउ ही रिसीव्ड द वाउंड, कि उसे कैसे ज़ख़म हुआ, यानी उसे कैसे ज़ख़म मिला, बट ही रिफ्यूज टू आंसर, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने जवाब ना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक कह लें कि दे आस्क्ड हिम हाउ ही रिसीव्ड द वाउंड, उन्होंने उससे पूछा कि उसे ज़ख़म कैसे मिला, बट ही रिफ्यूज टू आंसर, लेकिन उसने उस जवाब देने से इनकार किया। तो ये जो कंजक्शन वर्ड से कनेक्टेड हों, यानी फैन बॉयज से कनेक्टेड हों सेंटेंसेस, वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 4 है आई डिड माई बेस्ट नेवरलेस आई फेल्ड, मैंने अपना सबसे बेहतरीन किया ताहम मैं फेल हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है सेंटेंस में, नेवरलेस आई फेल्ड, लेकिन ताहम मैं फेल हो गया, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज यानी कंजक्शन वर्ड से भी कनेक्टेड है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। नंबर 5 है इट वुड बी वेल टू अनडिसीव योर सेल्फ। इट वुड बी वेल, ये बेहतर होगा, टू अनडिसीव योर सेल्फ, कि अपने आप के साथ मुखलिस रहो, ठीक है, कि ये बेहतर होगा कि आप अपने साथ मुखलिस रहें। तो ये भी एक इट वुड बी वेल, ये कह लें कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने साथ बेहतर होगा, टू अनडिसीव योर सेल्फ, अपने साथ मुखलिस रहना, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे, यानी फर्स्ट में ये जो फर्स्ट है ये कंपाउंड सेंटेंस है, नंबर 2 पे जो है वो कॉम्प्लेक्स है, नंबर 3 पे कंपाउंड है, नंबर 4 कॉम्प्लेक्स है और नंबर 5 जो है वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, नंबर सी जो पार्ट है वो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन A to D टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपने जो A to D मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन दी गई हैं उसमें से आपने एक ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसको चूज़ करना है और राइट करना है। नंबर 1 है डैश द सन केम आउट
वी स्पेंड ऑल डे एट द पार्क, यानी सूरज के निकलने के बाद या पहले। वी स्पेंड ऑल द डे एट द पार्क, हमने पार्क में सारा दिन गुजारा। तो हम यहाँ पे सेंस जो बन रही है वो यही, ज़रा हम रात को तो पार्क में नहीं गुजार सकते, दिन में गुजारेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे आफ्टर द सन केम आउट, यानी सूरज निकलने के बाद हमने सारा दिन पार्क में गुजारा। आफ्टर द, नंबर ए जो ऑप्शन है, ए जो है वो हम लगाएंगे आफ्टर। आफ्टर द सन केम आउट वी स्पेंड ऑल डे एट द पार्क, ठीक है, यानी सूरज निकलने के बाद, सूरज तलू होने के बाद हमने सारा दिन पार्क में गुजारा। अच्छा, नंबर 2 है आई अवॉइड गोइंग टू हॉस्पिटल्स, मैं हॉस्पिटल्स जाने से बचती हूँ। डैश आई कैनॉट स्टैंड पेशेंट सफरिंग, क्योंकि मैं मरीज़ों की मुश्किलात को नहीं देख सकती या उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं अल्दो, बिकॉज, वेन एवर, सो दैट। तो यहाँ पे आएगा बिकॉज। आई अवॉइड गोइंग टू हॉस्पिटल्स, मैं हॉस्पिटल में जाना बचती हूँ। बिकॉज आई कैनॉट स्टैंड पेशेंट सफरिंग, क्योंकि मैं मरीज़ों की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आएगा। नंबर 3 है आई हायर्ड जावेद, मैंने जावेद को हायर किया, यानी जावेद को लिया। डैश ग्राफिक डिज़ाइन वर्क इज़ फर्स्ट रेट, जिसका ग्राफिक डिज़ाइन वर्क जो है वो फर्स्ट रेट के आला पाए का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं व्हेन एवर, आफ्टर, हुज, इफ़। तो यहाँ पे आई हायर्ड जावेद, मैंने जावेद को लिया, यानी जावेद को मुंतखब किया, जावेद को काम दिया, ठीक है। हुज ग्राफिक डिज़ाइन वर्क, जिसका ग्राफिक डिज़ाइन वर्क जो है वो आला पाए का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हुज लगाएंगे। आई हायर्ड जावेद हुज ग्राफिक डिज़ाइन वर्क इज़ फर्स्ट रेट, ठीक है। तो ये हमारा जो है वर्ब एंड ग्रामर का पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल tomorrow inshallah, and if you learn something useful from this video, please like and comment a good comment, and share the video with your friends and siblings. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and don't forget to press the bell icon button so you will never miss the notification of new lesson. Okay, remembers means your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.